अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। क्या हाल चाल है, कैसी तबीयत है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। का भाई आपका दोस्त दुबई से आपकी खिदमत में हाजिर है, जहाँ पर दोपहर के बजने वाले हैं 12। 39 डिग्री सेल्सियस है विद 47% ह्यूमिडिटी, जो कि आज पहले से बहुत कम है। अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका बेहद शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो मस्ट है। 10-15 मिनट तक अज़ान होने वाली है। मैंने कहा नीचे चलते हैं, जाके कुछ ग्रॉसरी करनी थी वो कर लेते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं एंड फिर ऊपर निकलते हैं। आज आपको पता है सैटरडे होता है, वीकेंड होता है, भाई आपका नाश्ता खुद बनाता है। हवा बड़ी पैड़ी चल रही है यार, चिकना मौसम होया हुआ है आज भी। अल्हम्दुलिल्लाह से नमाज़ पढ़ ली है, चलते हैं ऊपर जाके नाश्ता करते हैं। भाई अंडा हमारा बनना शुरू हो गया हुआ है, ठीक है। अभी हमने इसमें डाला है प्याज, ऑलिव्स डाले हैं, नमक डाला है, तेल डाला है, फ्राई हो रहे हैं, थोड़ा सा गर्म होता है। फिर इसके अंदर डालेंगे हम लोग चीज़ एंड फिर बड़ी बड़ी अंडे डालना शुरू करेंगे। तब तक दूसरी साइड पे पराठा तैयार हो रहा है, ठीक है। ये चौड़स पराठा बन रहा है आज। आपको पता है सैटरडे को आपका भाई शेफ़ होता है। ये अंडे और चीज़ डाल दिए। अब हम इसे थोड़ा सा पकना देंगे और जैसे ये पकना शुरू होगा एंड पे हम इसमें थोड़ा सा बस दूध ऐड करेंगे ताकि ये वो लसीला सा हो जाए, एक एक चूरा चूरा अलग अलग हो जाए। बड़ी तबाही का बनता है ये, पता है। ये मैं किसी की रेसिपी नहीं देख के बनाता, एवं जो दिल करते हैं अंदर चीज़ें डालता रहता हूँ। बचपन से आदत है मुझे, तो बड़ा मज़ेदार बन जाता है ये। फर्स्ट टाइम मैंने अपनी वाइफ को खिलाया था ना, वो भी हैरान थी ये क्या है, क्योंकि नॉर्मली जो ऑमलेट लोग खाते हैं उसमें ऑलिव्स ये वो नहीं डालते। उनके मुताबिक अंडा डाल दिया, प्याज डाल दिया, ऑमलेट बन गया। या हरी मिर्चें ज़्यादा से ज़्यादा डालनी, हरी मिर्चों से याद है वो भी डालनी है। भाई पकाना अपने बिल्कुल इस माइनर सी आंच पे है, ठीक है। अब इसमें हमने हल्का सा दूध ऐड किया है, ठीक है, ताकि इसको थोड़ा सा हम जूसी सा रख सकें। एंड बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, एंड पे हल्का कच्चा छोड़ देना है, ठीक है। तो फिर इसका आखिर लेवल का मज़ा आएगा। ये नहीं कि एंड तक पका देना, नहीं, बहुत हल्की आंच पे पकाना और एंड पे कच्चा छोड़ देना है। दूसरे हाथ में हमारा पराठा भी तैयार हो रहा है। इस पर भी हल्का सा तेल डाल के फिर इसको फ्लिप कराते हैं। भूल रहा है ना, इसको कर देते हैं। सारी हवा निकल गई। भाई हमारा पराठा और अंडा रेडी है। पहला पराठा हो गया, ठीक है। अब इसको इतना ही कच्चा छोड़ना है, थोड़ा लसीला सा, बिल्कुल भी पका नहीं देना है। उसका नुकसान ये है कि मज़ा नहीं आता खाने में। फिर पराठे हो गए हमारे, का ब्रेड भी साथ साथ गर्म कर ले, फिर इन पर चीज़ लगा लें, बैठते हैं खाने के लिए। बड़ा मज़ा आता है चीज़ ब्रेड को, इसके साथ अंडा का। हम ये ब्रेड के एक एक स्लाइस के ऊपर ना बस इधर इधर चीज़ लगाएंगे और इसको ऐसे करके गर्म करेंगे फ्राई पैन के ऊपर। अभी फ़िलहाल तो तवे पे रोटी पक रही है, तो उस पर क्या होगा, सारे का सारा चीज़ बन जाएगा। मैं दिखाता हूँ अभी। ये हमारे पास एक मिनी फ्राइड एग भी है। इस पर हमने सिर्फ और सिर्फ चिली पेपर डाला, नमक नहीं डाला। भाई ये डब्बा रोटी पे मैं दिखाना भूल गया, चीज़ लगा के बंदा ये वाला पीस इन करे ना, ओए होए होए जो मज़ा आता है। नाश्ता हमने कर लिया था, बड़ी भूख लगी हुई थी। अगर वो ठंडा हो जाता तो उस टाइम पे खाने का फिर मज़ा ही नहीं आता। मैं जल्दी जल्दी से बस खाने की है। बस डेमो का एक पार्सल आया था, उसको रिसीव करते हैं। अभी डिलीवरी वाला आ गया, उसको फ्लोर की समझ नहीं आ रही थी, मैंने कहा मैं बाहर आ जाता हूँ।
फिर इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। भाई पार्सल आया हमारा तेमू से, इस महीने का दूसरा कि तीसरा पार्सल है ये। सेकंड बहुत क्या है। हुआ है? बस घरेलू चीज़ें, टेक्नोलॉजी, स्मार्ट कुकिंग। शुक्र है छुट्टी वाले दिन सुबह सुबह ही आ जाते हैं फ़ोन करके। देखिए ये तो वो कपड़ों में से बाल निकालने वाले हैं ना, ये वाला, ये मैंने अपने उस पर लिस्ट किए हुए हैं वेबसाइट पे भी। क्या चीज़ है ये बॉल्स हैं, कोई मशीन में डालते हैं। हाँ। और ये बाल कपड़ों पे होते हैं, सक कर लेते हैं, वही है ना? हाँ ये वही है। तो पता है भाई मुझे, कोई अनपढ़ नहीं हूँ। और ये क्या है? कीमा? ये है आलू? पोटैटो, इट्स अ पोटैटो मैशर। हादी सात सात चीज़ें साइड पे लगाते जाओ मेरा बेटा। ये क्या? ये कुछ सील करने के लिए है। ये रोटी बेलने के लिए हैं? रोटी गूंदने के लिए, आटा गूंदने के लिए। हाथ नहीं गंदे होंगे इससे। और ये पता नहीं, देखो ये क्या है। पैक ही रहना। हसन ये ध्यान से, सब्र करो, बाद में करो। ये हादी का है। बास्केटबॉल? अरे आपके टॉयज तो पक्के होते हैं हर चीज में। ये क्या है? यस यस। इसमें तेमूर का सही रगड़ा लगाया गया है। एक इलेक्ट्रिक बॉयलर। अच्छा बड़ी चीज़ें बाद में खोलते हैं। देखिए व्हाट इज दिस? ये हाइट का है, हाइट के लिए। यार ये हॉस्पिटलों में देखे हैं मैंने। और ये तो वो है ना, बीटर। ये किसके लिए? आटे शाटे, अंडों के लिए? ये अंडों के अंडे, लिए आटे, दूसरा होता है हाथ वाला। बेकिंग। आप इसलिए अपसेट है कि आपके लिए कुछ नहीं लिया? हाँ अच्छा, तुमने पैसे ज़ाया नहीं किए मुझ पे। हाँ बेटा, ये आपको अच्छा लगा? ये भी हम लगाते हैं रूम ये में। क्या था? देखो, उश के लिए नहीं है बेटा, ये उश नहीं है। ठीक है। हाँ ये ना कर्ड के लिए है, लाइक जैसे नहीं होता, छानना होता है, दूध छानते हैं। समझ गया। आदि चक्की काटो इधर। छुरी नहीं है, कैंची, चमचा, चाबी। ये लो। वाह जी वाह। वैसे पैकिंग खुली गई थी। वापस काफ में डाल। ये क्या है? बाहर बॉयलर लिखा हुआ था। इलेक्ट्रिक पॉट फॉर कुकिंग। हैं? इलेक्ट्रिक पॉट फॉर कुकिंग, स्टीमर भी है, कुकिंग भी है, और पता नहीं डिब्बे पे देखो और क्या क्या। ओ भाई सब्र करना, सब्र कर। शीशा है। अच्छा ये, अच्छा उसमें साइज बड़ा था, इसमें छोटा है। वेलकम टू तेमू। ये चीज़ है तेमू पे, जो चीज़ आप देखो ना साइज छोटे ही होते हैं। तो तुम जब किचन में सेट करके यूज़ करोगी फिर ही उनके यूज पता चलेंगे सही वाले। वैसे इसकी टेस्टिंग कब होनी है? ये जब आपने कुछ बनाना होगा तभी आप ही टेस्टिंग करोगे। इसके साथ दो चीजें। हाँ तो ये देखो, ये है बीट के लिए, और जो नीचे वाला है वो आटा गूंदने के मैं लिए। मजीद चीजें नहीं खोल रहा, पता है क्यों? जब हम यूज करेंगी ना तब खोलिएगा। बाकी ये तो देख के पता चल रहा है क्या यूज है इनके। हादी का ये फिक्स कर दो ना सबसे पहले। हादी
पर इसमें हाजी अच्छा डोंट क्राई, पंप भी दिया हुआ है। डोंट क्राई। आपके पास इतनी सारी बॉल्स हैं, पहले वो यूज कर लो कि यही खोल ली। यही यूज करे ना, ये बास्केटबॉल है। अब इसकी छोटी छोटी चीजें हैं। क्या मुझे दिखाओ, ये तो उसके ओके अच्छा ये पकड़ा, ये मुझे दो। छोटी छोटी जो चीज़ है ना जो घूम सकती है बॉल। मुझे दो। चलो अच्छे सारे फुटबॉलों के काम आएगा इसका ये वाला पंप। लेकिन ये वाले पंप से कल तक हवा भरेगी। नहीं नहीं, ये देखो। हाँ दे रहा हूँ ना बेटा। He should have it. अरे ये तो छोटू से है। हाँ तो छोटी सी बास्केटबॉल है। तेमू से जो ऑर्डर करो दिखने में लार्ज साइज होती हैं। हाँ। तेमू असल चाइना का वो है। ना ले लेना ये लगेगा, क्या ये? वो लगेगा ना अंदर, फिक्स होगा वरना तो हवा निकल जाएगी। ये किसी और चीज के लिए लग रहा है। नहीं मुझे नहीं लगता। आदि दिस वुड गो लाइक दिस। सही है, ये इधर सही है। हाँ डाल लेगा। बेस्ट है ये तो खाना खाने के टाइम पे रोज इधर आ जाएगा बोल के। ये देखो पहले डालो जरा। ये यहाँ पे सही है, इसी के ऊपर लगा सकते ये बेस्ट है। हैं। ये जगह बेस्ट रहेगी। सही। ये स्टिकर है, इसके पीछे उतरता है और ये चिपक जाएगा। ये क्या हो रहा है इसमें? तुमने चावल बनाने शुरू कर दिए हैं, देख सकते हैं। चावल इसमें बना रही हो, पतीली में नहीं? यार तुम बकरी मॉडर्न हुई भी हो, जायका अच्छा ना होगा तो। घर के पीछे ही हमारे है आबरा, वहाँ पर चलते हैं। सही है। वैसे तो नॉर्मली हम रात में ही आते हैं, जब भी आते हैं दिन में कम ही चक्कर लगाते हैं, लेकिन आज बड़ा सेक्सी मौसम है। अब बड़ी प्यारी हवा चल रही है, लवली किस्म की, बहुत प्यारी हवा चल रही है। मैं कहा चलो इसी टाइम पर चलते हैं। अच्छा इस टाइम पर ये भी यहाँ पे अपनी स्कूटी चला लेगा। तो पूरा का पूरा आबरा ना रिकन्स्ट्रक्ट हो रहा है, हर जगह फेंस लगी हुई है सफ़ेद वाली। बोट्स हैं जो 50-35 दिरहम में ना आप लोगों को लेकर जाती हैं, टूर करवाती हैं। आधे घंटे का अंदर ही खाना पीना नाचना गाना सब कुछ होता है। शिप होता है जो आपको लेकर जाता है, पूरा टूर करवाता है 1 से 2 घंटे का। मेरे ख्याल से 35-50 दिरहम लेते हैं। एंड इसके अंदर खाना पीना मतलब सब कुछ होता है, कम्प्लीटली आपको पूरे आबरा का टूर देते हैं। मेरे ख्याल से अब टर्न हो रहा है इधर से, क्योंकि इधर साथ ही आके डॉक है ना। आबरा का व्यू यहाँ पे दिन में अलग ही लगता है। बाबा कायदे आज़म के ज़माने की कश्तियाँ आई होती हैं, अक्सर डॉक भी है, लोडिंग अनलोडिंग भी हो रही होती है बड़ी इधर। वो पुराने ज़माने की बड़ी बड़ी भी हैं। गर्म वाली आबरा में जा रही है हमारी बड़ी बड़ी पुरानी वाली शिप्स। यहाँ पर सीफ वाली साइड पे ना, अपोजिट साइड पे एक गाड़ी है जो बोट की तरह अंदर लेकर जाती है। फुल टाइम चढ़ा हुआ है यार। इसी अपनेपन के साथ कल दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। मैं यहीं पर इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।